कि तुमने कभी शांति से बैठ के उस व्यक्ति के बारे में सोचा है जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? अपनी आंखें बंद करो और उसके बारे में सोचो। उसके हंसते हुए चेहरे के बारे में सोचो। उसका तुम्हारे लिए प्यार, उसकी तुम्हारे लिए केयर के बारे में सोचो। अब क्या तुम उस इंसान को जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो दो हिस्सों में काट सकते हो? और जब तुम ये करोगे वो तुम्हें ये करते हुए देखेंगे। और कैसा हो अगर मैं तुम्हें कहूँ ये करते वक्त तुम्हें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हो रहा। तुम्हें लग रहा है कि तुम जो कर रहे हो वो एकदम सही कर रहे हो। डर लगा? अगर ये सुन के तुम्हें डर लग रहा है तो मैं जो आगे बताने वाला हूँ उस स्टोरी को सुनने से पहले ही चले जाओ। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो अभी छोड़ दो। अगर तुम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हो चीज़ें सुनने के बाद, लीव दिस वीडियो राइट नाउ इफ़ यू कांट इमेजिन दैट। स्टोरी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन मैं और मेरा सबसे करीबी दोस्त, मैं और उसकी वाइफ आर हैविंग। हम उस चीज़ में इतना ज़्यादा खो चुके थे कि हम दोनों को ही नहीं पता था कि हम उस आदमी को धोखा दे रहे हैं जिस पे हम दोनों को ही सबसे ज़्यादा भरोसा है, जिसकी हम दोनों ही बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। इस दुनिया की सबसे घटिया चीज़ करने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया ये लास्ट टाइम था, बट द लास्ट कैन नेवर बी द लास्ट टाइम। हमने प्रॉमिस करने के तुरंत बाद ही किस किया। उस रात मैं अपने दोस्त के घर ही रुका। डिनर करने के बाद मैं अपने गेस्ट रूम में गया सोने के लिए, लेकिन उस दिन मैं बहुत थका हुआ था अपने दिल में उस गिल्ट की वजह से जो मैंने अपने दोस्त को धोखा देने के बाद एहसास किया। मेरे चेहरे पे एक झूठी मुस्कान थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे भाई समान दोस्त को नहीं पता है कि मैंने क्या किया है। ओवरथिंक करते करते ही मेरी आंख लग गई और आधी रात को मेरी आंख खुलती है मून सुन के। मुझे लगा मेरा दोस्त और उसकी वाइफ आर हैविंग सम गुड एंड प्राइवेट मोमेंट्स। मैं बस वहाँ पड़ा पड़ा ये सुन रहा था। आई वॉज हैप्पी फॉर माई फ्रेंड, लेकिन थोड़ी देर और वहाँ लेटने के बाद माई लस्ट स्टार्ट टेकिंग ओवर मी। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उनके कमरे के बाहर जा खड़ा हुआ। मैंने अपनी उंगलियों से उनके कमरे का गेट खोला और जो मैंने देखा मैं उसे देख के शॉक में जा चुका था। आई वॉज टेरिफाइड। मैंने देखा कि मेरा दोस्त सो रहा है और उसकी वाइफ किसी तीसरे आदमी के साथ। आई वॉज स्पीचलेस। मैं बस वहाँ खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। वो आखिर जाग क्यों नहीं रहा? कहीं वो बेहोश तो नहीं है? मैंने झटके से गेट खोला। मैं उन दोनों पे चिल्लाया लेकिन वो दोनों मुझ पर हंसे। उन दोनों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने जितना हो सकता था चिल्लाया, अपने दोस्त को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसे स्लीपिंग पिल्स दे के सुला दिया गया था। वो नहीं उठ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं दिखाऊं कि मैं डरा हुआ या घबराया हुआ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन वो लोग मेरे चेहरे पे साफ देख सकते थे और वो दोनों इसी बात का फ़ायदा उठा रहे थे। मैं बस वहाँ निराशा के साथ बैठ गया। उन दोनों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे मुंह पर थूका, लेकिन मैंने उनसे लड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। अंटिल मैं उठा और किचन में से एक पुचर्स नाइफ लेके आया। मैं धीरे धीरे कमरे में वापस आया। मैं उस आदमी के पास जाके खड़ा हुआ। उस आदमी ने मुझे देख के बस मेरा मजाक उड़ाया और फिर से मेरे मुंह पे एक बार थूका। बिना समय बर्बाद किए हुए मैंने अपनी पूरी जान से वो पुचर्स नाइफ उसकी गर्दन पे मारा। मुझे आज भी याद है कि उसकी गर्दन पूरी तरह से कटी नहीं थी, वो बस उसके शरीर के साथ अटैच थी। खून फर्श पर फैल चुका था। मैंने अपने दोस्त की वाइफ का गला दबाना स्टार्ट किया अपने पैरों तले ताकि वो शोर न मचा पाए। और हमारी इस क्यूट प्यारी सी लड़ाई में मेरे लेफ्ट हाथ की 4 उंगलियां कट गई, लेकिन जैसे तैसे मैंने मैनेज किया कि मैं उसे बांध दूँ। और जब मैंने उसे बांधा मैंने लास्ट टाइम उसके फोरहेड पर किस किया एंड देन मैंने उसके शरीर को बीच में रख के उसके सर से उसके प्राइवेट पार्ट तक काट दिया। मुझे पता नहीं ये सब करते हुए इतना मज़ा क्यों आया। उसका लाल खूबसूरत खून मुझे आज भी याद है। ये करने के बाद मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा जो अभी भी चैन की नींद सो रहा था। अब मुझे उसे ये सब बताना है। मुझे पता है उसे सुन के, ये देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन मुझे अब उसे बताना ही होगा। या फिर रुको, क्या हो अगर मैं